जनरली लोग 8 घंटे काम करते हैं, मैं 16 घंटे काम करता हूँ। क्यों ऐसा क्यों? आप 16 घंटे क्यों काम करते थे? मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद जो रिक्रूटर्स हैं, जो उस इंडस्ट्रीज के लिए एजुकेट हुए हैं, हुँ। उनके कंपटीशन में मैं ज़्यादा बेटर काम तभी कर पाऊँगा जब मैं ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ। देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग्स, होता है स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। मुझे लगता है आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क में बिलीव करती है। हुँ। बट मेरा अपना मानना है कि स्मार्ट वर्क के साथ-साथ आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। 100%। At least for a few years of your career, you will have to put your 200%. ये करेक्ट भी है एक्चुअली। आई ऑल्सो से टू माई टीम ऑलवेज दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट ऑलवेज, राइट? हार्ड वर्क करने वाला स्मार्ट वर्क सीख जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। अगर हार्ड वर्क करके उसने एक टाइम दे दिया उस चीज़ में, राइट, तो उसको समझ में आ जाएगा इसको कैसे इम्प्रूवमेंट के साथ कर सकते, इफिशियंसी के साथ कर सकते, वही स्मार्ट वर्क है। लेकिन एक स्मार्ट वर्क जिसको ये आ रहा है, अब अगर वो मान लो कोर्स ट्रेनिंग करके आ रहा है, राइट, उसको पता है कि इसको कैसे इजिली अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें वो लगा नहीं रहेगा तो वो उस लेवल का आउटपुट नहीं ले सकता है। जैसे मेरे करियर में भी मेरे को याद है, जैसे आप तो 16 घंटा बोल रहे हो, मैं तो 12 घंटा ही करता था। 8 घंटा प्लस 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा पहले सुबह में स्टार्ट जल्दी करता था। रात को 9-10 बजे तक काम कर रहा हूँ। एवरीवन हैज़ गॉन, राइट? एंड क्योंकि मैं अगर 4 घंटा भी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 3 घंटा भी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, राइट? तो हफ्ते का देखोगे तो आप 5 दिन भी वर्किंग डेज़ है, तो 15 आवर्स मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, राइट? इसका मतलब मैं 1 दिन से ज़्यादा, मैं मेरा मेरा एक्चुअली आप समझो लगभग 1 एंड हाफ और 2 डेज़ मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ किसी और से, तो आई विल बी ऑलवेज़ अहेड देन देम, राइट? वेदर आई हैव टैलेंट और नॉट डज़न्ट मैटर। तो ये एकदम करेक्ट आपने बोला है, नहीं, इसकी डेफिनेशन हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग हो अलग सकती होती है। है। टू बी वेरी फ्रैंक, आई वोंट से कि वीक में आपको कितना काम करना चाहिए या मंथ में आपको कितना काम करना चाहिए। हुँ, द पॉइंट इज वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग टू योर वर्क, ये जेन्युइनली आना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली 8 घंटे काम कर रहे हो, आई थिंक इट इज हार्ड वर्क। इनिशियल जर्नी में जब आप एकदम यंग होते हो, आप किसी कंपनी में स्टार्ट करते हो, तो आप अगर अपने आप को ये ईज़ी गोइंग में ना रखो, राइट? कि हाँ, मेरा तो इतना ही काम है, मैं एम्प्लॉयी हूँ, मुझे 8 घंटे काम करने हैं, व्हिच इज़ फाइन। यू कैन डू दैट एंड इफ यू आर अ स्मार्ट वर्कर देन 8 आवर्स इज़ मोर देन इनफ, एब्सोल्युटली। राइट? लेकिन जैसे आपने बोला कि आपको ज़्यादा करना भी पड़ेगा क्योंकि आप हिंदी में बात करते थे, आपको सीखना था बहुत सारी चीज़ें, राइट? रिक्रूटमेंट के बारे में जानना था, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं आपके साथ में, वो अगर उन्होंने उनका एक्सपोज़र था, तो वो ऑलरेडी उस चीज़ को उस वे में कर सकते थे। लेकिन क्योंकि आपकी मेरी जर्नी अगर मैं बोलूँ डिफरेंट है अगर, राइट? तो वो डिफरेंट को मैच कैसे करना है, किसी को भी जो वो करना चाहता है, वहाँ पे अगर बोलूँ तो आई थिंक दैट वुड बी राइट, राइट? हाँ, तो लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा चैलेंज बहुत होता बड़ा है। चैलेंज है। You can learn any day any language in the world. राइट। uh, it is easy to learn. I won't say कोई भी language difficult होती है, just about the habit that you carry. People doesn't get focused towards work for 8 long hours. It is a हुँ, tough job. It is not easy to carry 8 hours focused job. I know everybody needs rest. Everybody needs personal life. I also required it. I also require rest. Even I was requiring in my early days too. हुँ, But the point is, my hunger was higher. I हुँ, was looking something else. I was looking to do everything whatever possible for me. हुँ, And वो जो मेरे attempts थे वो मेरे अपने एक गोल के लिए थे. बट सक्सेस डजंट डिपेंड ऑन वन पर्टिकुलर थिंग कि आप हुँ, हार्ड वर्क कर लो सक्सेस मिलेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं। आप स्मार्ट वर्क करो सक्सेस मिलेगा, वो भी जरूरी नहीं है। इट ऑलवेज रिक्वायर हाउ द डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ कमिंग, आर करेक्ट। यू एक्टिंग ऑन इट? एक मूवी थी कमीने, हाँ, उसका ना एक डायलॉग था। अच्छा, वो बोलता था कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने कौन सा रास्ता लिया, हाँ, फर्क इस बात से ज्यादा पड़ता है कि आपने कौन सा रास्ता छोड़ दिया। क्या बात है! तो जितना मुझे लगता है कि आपको बहुत कैलकुलेट करना पड़ता है हुँ, कि जो आप कर रहे हो उसमें रिस्क है, प्लस आपका जो सक्सेस रेशियो है वो आप कैसे देख सकते हो, हुँ, नो, कैसे विजुलाइज कर रहे हो आप अपने फ्यूचर को, यहाँ से बैठ के अगले 5 साल बाद अपने आप को कैसे विजुलाइज कर सकता हूँ। हुँ, तो शायद मैं वहाँ पे अपना टारगेट भी सेट कर सकता हूँ, मुझे उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है। हुँ, And parallelly I can also work for my target. People doesn't look for ahead in their life. It is easy to get influence in your
अर्ली डेज ऑफ करियर, सबको अमीर होना है, सबको पैसे चाहिए। आप कितना क्लियर हो कि आपको क्या नहीं चाहिए, उसके लिए आप क्यों एफर्ट मार रहे हो। जो चाहिए आप उसके लिए काम करो। हाँ यार, बुरी बात थोड़ा ना है, पैसा भी चाहिए, फेम भी चाहिए, बट व्हाट यू आर डूइंग एवरी डे। आप जब सुबह उठते हो तो आप उसके लिए कितने अटेम्प्ट्स करते हो कि वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ में एड ऑन हो जाएगा। हम्म। तो दैट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क।